निवेदन है। जहाँ मृदंग की थाप और भजनों के साथ में पूज्य महाराज जी को यहाँ तक मंच में लाया गया है। माताओं के द्वारा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री नमः। और पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। वैसे ही श्री सुरेश यादव जी भी आए और पूज्य गुरुदेव भगवान का अभिनंदन करेंगे। श्री वासुदेव राम यादव, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए और अभिनंदन, आप का यहाँ आना बड़ा जरूरी है। आप आए और पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। उसी प्रकार श्री मोहन सिंह जी से भी निवेदन है कि आप भी आएं और स्वागत। हरे नामस्य केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलिए राजा रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या मैया की। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस पावन धरा धाम में मुझे आने का अवसर मिला। महाकुल यादव समाज और समस्त क्षेत्रवासियों के द्वारा यहाँ 72 घंटे का भगवान नाम संकीर्तन होता है, जिसकी कीर्ति और चर्चा पूरे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे जसपुर जिला में है। इस वर्ष मुझे यहाँ आने के लिए निमंत्रण भी मिला था। हमारे नरसिंह सागर जी, यहाँ के समिति के सदस्यगण, आप सब लोगों ने आमंत्रित किया था। चूंकि लगातार मैं 9 महीने से एक विशिष्ट कार्य में लगा हूं। दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात, समय बेसमय ना देखते हुए 8 से 9 महीने हो गए इस कार्य में हम सतत चल रहे हैं। उसी के कड़ी में आपके जसपुर जिले में 3 दिन का कार्यक्रम अभी रखा गया है, 18, 19, 20। और आज प्रथम दिन में बहुत अच्छा रहा। सबसे पहली सभा ग्राम बगिया में, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी और उनका परिवार स्वयं सम्मिलित हुआ, उन्होंने आयोजन किया। पूरे क्षेत्र के लोग रहे। तत्पश्चात कुनकुरी में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम जैन भवन में आयोजित हुआ। तत्पश्चात अभी भगवान जगन्नाथ धाम कस्तूरा में कार्यक्रम, और बहुत से माताओं ने, बंधुओं ने मां कौशल्या धाम के निर्माण में बढ़ चढ़कर अपना योगदान, संकल्प मुझे दिया, प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। और इसी अभियान के अंतर्गत मैं दुलदुला पहुंचा। एक बार
दुलदुला में एक धर्म सभा के आयोजन में भी आने का अवसर मिला था। उस दिन मंच से हमने विषय भी रखा था और लगभग 1 घंटे का उद्बोधन था। कौशल्या का नाम मुख पे आता है, वैसे ही हम सब के मन में भगवान राम की एक प्यारी सी छवि आ जाती है। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जही नामो। भगवान राम के उस चंचल चपल स्वरूप को, उस दिव्य रूप को कि देख रूप सचराचर मोहा। भगवान राम के उस रूप को प्रकट करने वाली कौन है? मैं आज जिस अभियान में चल रहा हूं, उस अभियान को किस लिए हम कर रहे हैं? वो है मां कौशल्या। मां कौशल्या राम जननी बाद में है, लेकिन राम जननी होने से पहले वो छत्तीसगढ़ की बेटी है। छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ, मेरा भी जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। आज मां कौशल्या के लिए ही क्यों हम ये 25 करोड़ का निर्माण कर रहे हैं? क्यों हमको लगता है कि जिस तरह काशी विश्वनाथ है, महाकाल उज्जैन है, जगन्नाथ भगवान महाप्रभु उड़ीसा में है, गुजरात में द्वारका है, अयोध्या में रामलला है, वैसे ही कौशल्या जी का एक ऐसा धाम, एक ऐसा तीर्थ छत्तीसगढ़ में कहीं तो बने जो सारे विश्व को अपनी ओर खींचे, जिसके बनने मात्र से ये 5वां धाम कौशल्या धाम के रूप में विश्व में हमारा छत्तीसगढ़ भी जाना जाए। ये सब मन में इसलिए आता है कि मैं भी इसी माटी का बेटा हूं। मैं भी यदि यूपी बिहार कहीं से आया होता ना, तो कथा पुराण कह के अपना चौहत्तरी लेके दक्षिणा लेके चला जाता है, लेकिन मन में बड़ी पीड़ा होती है। मैं 9 साल का था जब साधु जीवन में आया। 11 साल की उम्र से मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना सर्वस्व झोंक दिया। हम 13-14 साल के थे तब सभाएं लिया करते थे अयोध्या के लिए। अयोध्या की गलियों में जब गोलियां चली थी तो उस दिन हम अयोध्या में थे। 1990 और 92 का संघर्ष भी देखा है, ढांचा को टूटते देखा है, और 22 जनवरी को रामलला का प्रथम दर्शन करने वाले में मैं भी था। मुझे वो सौभाग्य मिला कि प्रथम दर्शन रामलला के पट खुले, हमने देखा तो हृदय उस समय बड़ा आनंदित होता है, लेकिन दुख भी होता है कि 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला को तो घर मिल गया, लेकिन हमारी बेटी को तो 3 वर्ष 3 युग हो गए ना। उठाइए जरा मोबाइल और गूगल में सर्च करिए कहां है कौशल्या धाम। विश्व के अंदर कहीं नहीं है, और शायद इसलिए नहीं है क्योंकि ये विश्व के अंदर, चाहे तो गुजरात में बन सकता है, बड़े बड़े लोग आज 100-200 करोड़ का मंदिर बना रहे, भगवान ने उनको कहीं नहीं कहा कि कौशल्या का भी बना लो, जहां बनाओगे वहीं भीड़ हो जाएगी। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लोगों का कि हमें प्रेरणा हुई और हम मिलके बना रहे हैं। ये विश्व का पहला कौशल्या धाम यदि कहीं बने तो वो छत्तीसगढ़ में बनना चाहिए। ये उसकी जन्मभूमि है, हमारी बेटी है कौशल्या। बस वही मन में पीड़ा थी। 15 वर्षों से निर्माण चल रहा है, 10 करोड़ का काम हो चुका है, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। कोरोना काल आने के बाद हमने बहुत प्रयास किया, कार्य आगे नहीं बढ़ रहा था, निर्माण रुका हुआ था। आपको एक पत्रक मिला है, उसमें 2 चित्र हैं। एक जब मंदिर बनेगा तो ऐसा दिखेगा, और दूसरा एक अधूरा मंदिर का चित्र आप देख पा रहे होंगे। ये पहला तल बन के तैयार हुआ है, दूसरे तल का लोकार्पण 21 जुलाई 2024 1 महीने के बाद होने वाला है। दूसरे तल का लोकार्पण हो गया, फिर तीसरा तल बनेगा। 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई, 136 फीट लंबाई, 10,000 लोगों को अपने भीतर समा लेने वाला ये दिव्य मंदिर, जिसमें 100 मूर्तियां लग रही हैं, समस्त देवी देवता महापुरुष हमारे सनातन हिंदू धर्म के, और मध्य में भगवान रामलला को गोद में लेकर माता कौशल्या बैठेंगी। राजरानी कौशल्या स्वर्ण सिंहासन पे विराजमान होंगी। 7 फीट की इस प्रतिमा के गोद में नन्हे से रामलला होंगे, 8-9 महीने के। अयोध्या में जो रामलला है ना, वो 14-15 वर्ष के हैं, लेकिन हम जो रामलला की स्थापना कर रहे हैं ना, मैं भी जयपुर गया था तो वहां मैंने मूर्ति के लिए बात किया, तो जो मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष है सत्यनारायण पांडे जी, जिन्होंने सबसे पहली मूर्ति बनाई थी अयोध्या की रामलला की, हालांकि वो सफेद पत्थर में बनी थी तो वो रिजेक्ट कर दिया गया, और काले पत्थर की मूर्ति। लेकिन आप कभी गूगल में सत्यनारायण पांडे लिखो तो पूरा हिस्ट्री निकलेगा, किस तरह 8 महीने साधना करके उन्होंने रामलला की भव्य मूर्ति बनाई।
उनसे मिला, मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और भी मूर्ति वालों से मिला। लोगों ने कहा 7 पीढ़ी बीत गई हमारी मूर्ति बनाते। जयपुर एक ऐसी जगह है राजस्थान में जहां से लाखों मूर्ति भगवान की रोज बनती है, लेकिन आज तक इतिहास में कभी कौशल्या की मूर्ति नहीं बनी। बाबा जी, ये पहली मूर्ति होगी वर्ल्ड की जो बनकर छत्तीसगढ़ जाएगी। ये सम्मान हमें मिलने वाला है, ये मां कौशल्या के दिव्य धाम का। तो आज मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से, मेरी यात्रा है, मैं नहीं आया हूं, मेरी यात्रा ही है। मैं अकेले आऊंगा तो जो विषय होगा उस समय धर्मांतरण का विषय था। मैंने दहाड़ कर गरज करके कहा था, और संभवतः विष्णुदेव साई जी भी उस समय वहां आए हुए थे। आज वो मुख्यमंत्री हैं। आज भी हमने शासन के बाद कहा कि अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया है। शाश्वत सनातन ही रहना चाहिए। जो विधर्मी है उनका संपूर्ण सफाया प्रदेश से अब हो जाना चाहिए, जो बार बार विघ्न करते हैं। तो जिस विषय के लिए बोला, आज यात्रा ही है, मंदिर संपर्क यात्रा, मंदिर प्रचार यात्रा। लेकिन बात केवल मंदिर का नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, कई जगह मंदिर बनते हैं, मंदिर के लिए चंदा मांगा जाता है, 1000 दे दीजिए, 2000 रुपया दे दीजिए, 5000 दे दीजिए। लेकिन मैं ना मंदिर की बात करने आया हूं, ना कोई चंदा मांगने आया हूं। मैं आज पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को केवल ये कहने आया हूं कि यदि मां कौशल्या धाम जैसा कोई धाम होता गुजरात में तो बन गया होता, राजस्थान में होता तो बन गया होता। केवल छत्तीसगढ़ में ये क्या बात है कि एक मंदिर मां कौशल्या का, वो भी विश्व का पहला अधूरा पड़ा है। इसको पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ो। मंदिर नहीं, एक तीर्थ के निर्माण के लिए, एक धाम के निर्माण के लिए बहुत कमाएंगे, बहुत खर्चा करेंगे, बात उसकी नहीं है। जैसे मैंने संकल्प लिया, अभी 29 सितंबर को मैंने संकल्प लिया था। वैसे तो 2002 में इस मंदिर का नींव खुदाई शुरू हुआ। कितने वर्ष हो गए? 22 वर्ष हो गए। 2005 में इसका शिलान्यास हुआ था, और धीरे 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 चल करके ये 2018 तक काम बढ़िया चला, काम आगे बढ़ा। इस निर्माण को पूर्ण करने के लिए जब मैंने कहा कि हमको अब 2026 में, क्योंकि रामलला का जो मंदिर है ना अभी बना नहीं है। मैं 3 बार अभी अयोध्या गया, मैं न्यास में भी हूँ, समिति में भी हूँ, उस जीवों में हूँ जिसमें, हाँ ठीक है भैया ऐसे रख दो। तो निर्माण जब आगे बढ़ा ना, तो निर्माण में एक बात आई कि रामलला का मंदिर, अभी रामलला जहां बैठे हैं वो केवल 24 फीट की इमारत है, 24 फीट का मंदिर, जबकि अयोध्या का प्रस्तावित राम जी का मंदिर 161 फीट ऊंचा बनेगा, वो भी 3 मंजिल बनेगा। अभी तो राम दरबार बैठेंगे, गुंबद बनेगा, शिखर बनेगा, 65 एकड़ के एरिया में अहाता, कॉरिडोर सब बनेगा। 2026, 27, 28 तक के पूरा मंदिर बनेगा। तो मन में वही विचार था कि रामलला का मंदिर जब तक पूर्ण हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ का शिखर चढ़े, तो उसी समय मां कौशल्या के मंदिर का भी शिखर चढ़ जाना चाहिए, मां की स्थापना हो जाना चाहिए। ये हमारी मन में विचार था। तो इसलिए 2026 के आश्रम में बन रहा है। हम दुलदुला वालों को क्या मतलब है? अयोध्या में जब राम जी का मंदिर बना तो हम स्वयं 1 महीना घूमे थे। किसके लिए घूमे थे? निधि संग्रह। आपके यहां भी हुआ, पूरे भारत में हुआ, पूरे विश्व में हुआ। छत्तीसगढ़ से 47 करोड़ रुपए अयोध्या के लिए हम लोगों ने जमा करके दिया। तो हमने कभी कहा कि अयोध्या से हमको क्या मतलब है? जब हम अपने भांचा राम के लिए, अपने रामलला के लिए ये करोड़ों रुपए का योगदान भेज सकते हैं, तो हमारी ही छत्तीसगढ़ की बेटी है मां कौशल्या, राम जननी है कौशल्या, उसके लिए 1 अंश क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप इतना करो उतना करो, करो कि मत करो, ये मेरा कार्य। कर्मण्येवाधिकारस्ते कहा है, तुम अपना कर्म करो, तुम यात्रा निकालो, तुम समाज के बीच जाओ, तुम सनातनी और राम भक्तों को कहो कि कौशल्या धाम के निर्माण में हाथ लगाएं। कहने के बाद मुझे क्या प्रसाद मिलेगा, मैं जितना मिले उसमें प्रसन्न हूं, ना मिले तो भी ईश्वर की इच्छा। लेकिन ना मिले वाली बात नहीं होती है। अभी हमारे कलेश्वर सिंह जी बैठे हैं, इमली के पेड़ के नीचे जगन्नाथ मंदिर के बगल में एक छोटा सा स्थान बनाया गया था। गांव-गांव की माताएं आई थी। मैंने एक ही बात कहा, महतारी वंदन में 1000 मिलना शुरू हो गया है ना, तो महीने का दो ना, 1 महीने का, 12 महीना का रखो, 11 महीना रखो, 1 महीने का दो ना मां कौशल्या के। कम से कम 10 माताओं ने 1100 दिखाया। मैंने प्रेम से स्वीकार किया, मैंने बिल्कुल नहीं कहा 1100 में क्या होगा।
अरे जहाँ 15 करोड़ खर्चा होने वाला है 2 साल में, वहां कोई कहे मैं 3 साल 11,1100 दूंगा। हाँ, कोई अमीर आदमी हो जिनको मैं जानता हूं तो मैं बिल्कुल 1 जीरो बढ़ा देता, नहीं 11,000 करोड़। लेकिन मुझे पता है कि सेतु बंद बनता है ना तो केवल हनुमान अंगद के बल से नहीं बनता। पद्म 18 जूथ बंदर 18 पद्म सेना है, लेकिन सेतु बंद बनाने का जब जैसे ही सेतु बंद की नाम लोगे तो शंभू जी चित्र आता है गिलहरी का, याद आती है गिलहरी। अंगद नल नील नहीं, क्योंकि उनके पास तो ताकत थी भाई, वो पहाड़ भी उठा के लाए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सेतु बंद में मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ऐसा संकल्प गिलहरी कर लेना तो गिलहरी का जो जज्बा और जुनून है उसे दुनिया याद करती है, वो होता है सेवा। हाँ ठीक है, मैं तो दुलदुला में पता नहीं क्या कौन कौन लखपति करोड़पति, घर में जाके बैठूंगा ना तो बिल्कुल 51,000 ले लूंगा और दे देंगे प्रेम से, बाबा जी मेरे घर में आके मांगे मैं। लेकिन नहीं, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मैं ये जो चाहता हूं, अभी 2-4 दिन पहले नोएडा में मेरा एक डिबेट था तो उसमें मुझे पूछा गया कि मां कौशल्या के लिए आप कोई बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ते। मैंने कहा मुझे 3,000 लोगों का सहयोग नहीं चाहिए, मुझे 3,000 लोगों का 1-1 लाख नहीं चाहिए, मुझे 30 लाख लोग चाहिए जो 1,000 दे, क्योंकि ये होगा एक सेतु बंद के निर्माण की तरह अचल निर्माण, स्थिर निर्माण, ऐतिहासिक निर्माण। इस मंदिर में कहीं भी लोहा नहीं लग रहा है, कहीं भी सीमेंट रेती गिट्टी नहीं लग रहा है, पूरा जैसे देख रहे हो लाल पत्थर 1400 किलोमीटर दूर राजस्थान से लाया जाता है। मेरे यहाँ कुछ परिवार बैठे हैं जो लोग 1-1 हजार हर साल भी दे रहे थे, अभी 2-3 साल से दे रहे थे, गुप्ता जी वगैरह बैठे। लेकिन अब हम सब योजना बंद कर दिए हैं। अच्छा, कुछ लोग 11,000 वगैरह भी लिखाए थे पर आधा अधूरा हम देख के तो भी कर्जा माफ कर दिया। हमने कहा सब कर रहे हैं, हम भी कर देते हैं। अब केवल एक ही मांग है, 3 वर्ष है, 2024, 2025, 2026। इन 3 वर्षों में हम इस तीर्थ के निर्माण में, मैं अपने परिवार से अपने छत्तीसगढ़ की बेटी के इस पावन तीर्थ के निर्माण में क्या दे सकता हूं, वो संकल्प कराते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप सब लोगों को भी चाहूंगा एक बार जरूर उस दिव्य धाम का दर्शन करने आइए। एक अभी तो पाटेश्वर धाम बोल रहे हैं, अभी 1-8 साल लगेगा, फिर उसका नाम ही कौशल्या धाम हो जाएगा। पाटेश्वर आश्रम है वो, जावरी पाटेश्वर आश्रम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। लेकिन अब धाम के रूप में जाना जाएगा तो छत्तीसगढ़ गौरव मां कौशल्या धाम के रूप में उसे जाना जाएगा और सारा विश्व उसको पहचानेगा। आज हम यहाँ बैठे हैं, संभवतः 2026 के पहले इस मंदिर के लिए मैं नहीं आऊंगा प्रचार में, ये मेरी अंतिम यात्रा है। 2002 में जब हमने मंदिर का निर्माण शुरू किया, 22 साल पहले, तो हमने संकल्प लिया था कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा भोजन नहीं करेंगे, फलाहार करेंगे। 22 साल से चल रहा है। अब 2 साल में पूरा हो जाएगा ना तो एक और संकल्प लेंगे कि अब जीवन में कभी मांगेंगे नहीं। मांगने का अंतिम कार्य है जीवन का, और वो भी इसलिए मांग रहे हैं कि एक ऐसा तीर्थ बने जिस तीर्थ के निर्माण में हमको भी गर्व हो, हमारी आने वाली पीढ़ी को गर्व हो और हमारी मां कौशल्या को एक स्थान मिले। हम सभी सनातनी राम भक्त जो है मिलकर 1-1 अंश इसमें लगाएं, निर्माण को आगे बढ़ाएं। इस क्रम में आज बहुत से लोगों ने मुझे साथ दिया, बहुत सा संकल्प हुआ, और मुख्यमंत्री जी के गांव में भी कार्यक्रम था। उन्होंने भी कहा कि बाबा जी जो भी उस स्थान के विकास में लगेगा तो उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे, साथ देंगे, अपनी राशि देंगे। तो इस तरह से एक बहुत बड़े पद से लेकर के गांव के लोगों तक मुझे मिलने का अवसर मिल रहा है। आगे महाकुल समाज, यादव समाज के द्वारा यहाँ एक उधारी है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं नहीं आ पाया, तो इस वर्ष जब कार्यक्रम होगा तो मुझे कुछ पहले बता देंगे तो मैं पूरा 1 दिन रह के यहाँ कीर्तन का आनंद लूंगा। यहाँ मैं कुछ अपनी बातें भी रखूंगा, राम कथा भी सुनाऊंगा और आपके पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा। बिल्कुल वचन देके जा रहा हूँ, बस मुझे कुछ दिन पहले बताना जरूरी होगा तो मैं जरूर आऊंगा और आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा। अब आपकी बारी है कि आप मेरे नहीं, छत्तीसगढ़ के इस उत्थान के कार्यक्रम में सम्मिलित हों। हमारे बहुत से विशिष्ट जन यहाँ पर, कुछ लोगों ने तो यहाँ नाम लिख के दिया भी है, तो उनका मैं छोटा सा सम्मान पत्र देकर यहाँ पर उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। वैसे तो नरसिंह सागर जी बहुत दिन से जुड़े हैं, लेकिन ये इंतजार कर रहे थे कि मैं वहीं जुड़ूंगा। मैं 1-2 बार इनको मैसेज भी किया था तो इन्होंने कहा नहीं बाबा जी, आप जब दुलदुला होगे
तभी मैं अपना घोषणा करूंगा। तो आपने 11,000 रुपए 3 वर्ष की सेवा करने का संकल्प लिया है। आप करना हो, मुझसे चर्चा करना हो, ऐसे नहीं कि बाबा जी आए चले गए, बिल्कुल आप बातचीत कर सकते हैं, आ सकते हैं। मन के उद्गार माइक पे भी यहाँ कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हमारी ही छत्तीसगढ़ की माटी का ये विषय है, और साथ ही साथ जिनके मन में संकल्प है वो यहाँ लिख करके दे देंगे तो उनका सम्मान यहाँ पर हो जाएगा। बहनों से भी चाहेंगे, आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया, आपने आशीर्वाद दिया कि यहाँ मैं जब आया तो आपने स्वागत किया। आप भी जरूर सोचिएगा इस विषय में। आज गांव-गांव की माताएं भी छोटी छोटी राशि 2100, 3100, 1500, 1700 करते हैं। 3 वर्ष अपना संकल्प माँ कौशल्या के लिए करें। इन्हीं भावनाओं के साथ वाणी को विराम दूंगा। आज का एक चौथा कार्यक्रम है और हमें विश्राम के लिए जाना है। कल हम जगन्नाथ जी में थे और कल शाम को 5 बजे निकले थे जगन्नाथ जी से, तो पूरी रात चल करके सुबह 4 बजे हम कंडोगा पहुंचे थे। तो आज पूरा दिन भर का कार्यक्रम भी हो गया और कल फिर लगातार कार्यक्रम है। कल और परसों के कार्यक्रम में भी आप लोग आए, उपस्थिति दें। जहाँ जहाँ कार्यक्रम है उसका लिस्ट सोशल मीडिया में चल रहा है, तो वहाँ भी आप लोग आकर के अपना उपस्थिति देंगे ऐसी भावना के साथ। बोलिए कौशल्या मैया की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, राजा रामचंद्र की, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।